हेलो बच्चों, बहुत बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है कि भैया केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है, ऐसा सबको ही बोलते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं केमिस्ट्री में। सो वेलकम टू माई ट्यूटर 247। माई नेम इज़ युवराज सिंह, को फाउंडर ऑफ माई ट्यूटर 247, और मैं अभी NIT भोपाल से अपनी बीटेक कर रहा हूँ। तो यार इस टॉपिक पे यार मैंने एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इधर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कैसे आप अपने केमिस्ट्री में 80+ स्कोर लेके आ सकते हैं बड़ी इजीली। अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी मीडियम लेवल पे भी, अगर थोड़ा मीडियम से भी नीचे है, तब भी आप केमिस्ट्री में 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर टाइम थोड़ा सा कम हो तो मेक श्योर आप थोड़ी सी प्लेबैक स्पीड उसको ज़्यादा कर लें, 1.25 या फिर 1.5 पे आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, चलिए। तो गाइस, जो ये PPT मैंने बनाई है इसमें मैंने आपको 4 कैटेगरीज में चैप्टर को बांटा है, इजी, मीडियम, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक है डिफिकल्ट चैप्टर्स का। तो इन 4 कैटेगरीज को हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने रखा है वो रखे इजी एंड श्योर चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको गारंटेड मार्क्स देके जाएंगे अगर आपने सिर्फ इसकी NCERT पढ़ लिए और आपके खुद के आपके सेल्फ नोट्स हैं। इन चैप्टर्स में आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आर एनवायरनमेंट, मेटलर्जी, पीरियोडिसिटी, S ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। सिंपली आपको इसका NCERT पढ़नी है और NCERT पढ़ के खुद के सेल्फ नोट आपको बनाने हैं। अगर आपने NCERT की एक लाइन आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप मान के चलें आपके 8 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, जो कि आपको 32 मार्क्स सॉलिड देके जाएंगे। भाई 32 मार्क्स मतलब यार इन चैप्टर्स से आपको मिल जाए, जो कि बहुत ही इजी है। तो 32 मार्क्स तो आप मान के चलो आपके श्योर हो गए हैं अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, मीडियम लेवल चैप्टर्स। ये थोड़े से चैप्टर्स डिफिकल्ट होते हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस वन, लेकिन ये भी आपको गारंटेड मार्क्स देके जाते हैं अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से आपने पढ़ाई करी है। इसमें आता है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी अगर आप पढ़ते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ते हो, ठीक है। फिर आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक। अगर आपने इसके अगर वन शॉट वीडियोस देखे हैं, मतलब अगर आपने बिल्कुल भी चैप्टर्स नहीं पढ़े तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा वन शॉट वीडियोस देखो। अगर पहले से पढ़े तो आप इसकी एक बार NCERT थ्योरी को अच्छे से कर लें, इसके आपको PYQs लगा लें तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिस करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर आपको टॉपिक वाइज भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। इससे मेरा मतलब क्या है कि सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके टॉपिक है बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसके आपको इंडिविजुअली कुछ क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज। आप JEE मेंस से भी आप इसका वो निकाल सकते हो सिलेबस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो अगर इस वे में अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया तो आप 7 क्वेश्चंस आपको करीब इनसे पूछे जाएंगे और आपने इतनी तैयारी करके रखी तो 28 मार्क्स आपको ये देके जाएंगे चैप्टर्स। पर्टिकुलरली बात करूं मैं P ब्लॉक की, जिसमें बहुत कुछ पूछा जाता है, तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसकी NCERT की जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। NCERT बेसिकली आपका P ब्लॉक आपका कर देगा, ठीक है। D एंड F ब्लॉक में भी सेम आपको NCERT की जितनी भी रिएक्शंस, जितने भी ट्रेंड है, NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको अगर मेक श्योर आपके रिएक्शंस वगैरह आपकी पूरी क्लियर है तो आपको P ब्लॉक और D एंड F ब्लॉक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल के रखी जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है उसको बारे में आपको बताया, तो मेक श्योर अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो वो वीडियो पर जरूर देख लें, ठीक है। बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। मतलब एक तो वैसे लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहती है, तो उन बच्चों की मैं बात नहीं करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं आती है, फिर उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो वो क्या करें। देखो यार, ऑन एन एवरेज 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात वही, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो अभी आपको क्या करना है कि NCERT में जितनी भी नेम रिएक्शंस है आप उनको याद कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पूछते हैं JEE मेंस के अंदर कि बताओ अगर ये आपने रिएक्टेंट लिया है और आपने ये रिएजेंट उसको दे दिया है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो रिएक्शंस भी आपको अच्छे से याद करनी। स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चंस करने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, क्यों बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। NCERT के सारे ट्रेंड्स आपके याद होने चाहिए और लास्ट 15 इयर्स का अगर PYQs क्वेश्चंस लगा लोगे और IUPAC नोमेनक्लेचर,
क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि जेईई एडवांस में भी कभी कभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 जब मैंने पेपर दिया था जेईई एडवांस का, तो उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि जेईई मेंस में भी आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा। मेक श्योर आप इसके एक बार थोड़ी सी जो भी फॉर्मुलेज वगैरह, रूल्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप इतनी 6 चीजें कर लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो 10 से 13 क्वेश्चंस में से आप मिनिमम 4 क्वेश्चंस भी अगर बना देते हो, जो कि आप बना लोगे यार, और ज्यादा भी बना सकते हो। 4 तो आप मिनिमम में, अगर आपने इतनी 6 चीजें कर ली है, 6 बिल्कुल जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर वो कर ली है, तो 4 तो मिनिमम क्वेश्चंस बननी है। 4 से ऊपर भी बन सकते हैं, लेकिन मैं तो मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो ये आपको 16 मार्क्स आपको गारंटेड देके जाने वाले, मतलब 4 क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बर्बाद भी है तो। बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, डिफिकल्ट बट समटाइम्स इजी। समटाइम्स इजी क्या, थर्मोडायनेमिक्स यार सबको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है भी, लेकिन कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मेरे जेईई मेंस के पेपर में पूछा गया था, और अभी भी देखा जाता है काफी सारे, मतलब शिफ्ट के पेपर में सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइक मेरे में क्या था कि भाई चलो बताओ कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, सबको पता है, बच्चे को पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था। तो मेक श्योर चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन आपको कभी अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए भी अपन को प्रिपेयर्ड रहना है बिल्कुल। तो उसके लिए आपको उसके सारे फॉर्मूलेज अगर अच्छे से कर लेंगे आप याद, ठीक है। बेसिक थ्योरी जो एनसीईआरटी लेवल की है वो अगर आपको क्लियर है, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स क्लियर है, क्योंकि ये देखो केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और समटाइम्स थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स और डायग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके इसके ग्राफ्स और डायग्राम क्लियर है और आपने इसके पीवाईक्यूज भी लगा के रखे हैं थोड़े बहुत, तो आपसे अगर इजी क्वेश्चन पूछेगा तो यार इजी क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि आपने इतने सारी चीजें इसमें कर ली है, तो यार 4 में से 2 तो एटलीस्ट बना के आओगे, जो कि यार श्योरिटी आप बना के आने वाले हो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम के चैनल पर शॉर्ट नोट्स की वीडियो डली हुई है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज उसमें डाल के रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मैंने बना के रखे, तो मेक श्योर उसको भी एक बार चेकआउट कर लें। उसमें से भी अभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, जो शॉर्ट बनाया था उसमें से एक फॉर्मूला लगा था और वही फॉर्मूला डायरेक्टली उसमें यूज हो गया था। तो मेक श्योर आप इसकी फॉर्मूले वगैरह, बेसिक थ्योरी आप इसकी क्लियर करके रखें, ग्राफ्स एंड डायग्राम। तो इसमें भी आप यार 2 क्वेश्चंस बना के रखोगे। अगर आप अभी टोटल करो ना, 8 + 16 + 32 और एक में शायद 28 था, तो ये आपके टोटल 84 मार्क्स हो रहे हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 84 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब 84 से अगर लेट सपोज आपके 75 भी आ गए, 70 भी आ गए, 2-3 क्वेश्चन और आपने गलत कर दिए, ठीक है। तो यार 70 इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट स्कोर अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है अपनी जेईई मेंस के फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए, तो मेक श्योर इधर पे आप पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं 1 दिन का बिल्कुल फ्री पर्सनल मेंटरशिप ट्रायल, जहाँ पे आप अपनी 1-on-1 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए IITians NITians के साथ। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाएँ अपने आप को रजिस्टर करें। तब तक के लिए यार खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।